हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर्य। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 8 लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो आज की इस वीडियो से हमारा जो क्लास 6 साइंस का जो 8th चैप्टर है उसे स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। We see so many objects around us. On the way to school, we see things like buses, cars, cycles, trees, animals, and sometimes flowers. How do you think we see objects? Think of the same places at night time if it were completely dark. What will you see? Suppose you go inside a completely dark room. Are you able to see any objects in the room? But when you light a candle or a torch, you can see the objects present in the room, isn't it? Without light, things cannot be seen. Light help us see objects. तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो क्या देखते हैं? तो हम लोग जैसे बसेस, कार, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स और फ्लावर्स, और कभी कभी तो कई खाली इन्हीं को नहीं, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, बहुत सारी रोड्स को तो देखते ही देखते हैं, रिवर्स भी आ जाती हैं कभी कभी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग कहीं भी मूव करते हुए देख लेते हैं, खड़े होते हैं, कहीं भी जाते हैं, छत में भी जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमको दिख जाती हैं। तो आप लोग ये सोचिए कि आप लोग कहीं नाइट में गए, रात में काफ़ी डार्क नाइट थी, यानी अंधेरा काफ़ी था, तो क्या आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से देख पाएंगे? अब इधर सपोज एक रूम है, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगा ली और उधर पावर है ही नहीं, पावर कट हो गया, लाइट आ ही नहीं रही, बिल्कुल डार्क अंधेरा है, तो क्या आप उनको देख पाओगे? तो फिर आप जब एक कैंडल ब्लो करोगे, कैंडल आप लोग जलाओगे, तो क्या होगा कि जो रोशनी फैलेगी, जो लाइट आएगी, फिर जो ये लाइट है, इससे फिर जो लाइट आएगी उससे आप लोग कमरे में जो कुछ भी है वो सब आप लोग देख पाएंगे। इसी तरह कि हम लोग जो भी चीज़ है उसे हम लोग डार्क में नहीं देख सकते, यानी कि हम लोग किसी भी चीज़ को बिना लाइट के नहीं देख सकते। हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को लाइट की हेल्प के बगैर नहीं देख सकते। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव our light of its own. The sun is another familiar object that give its own light. During the day, its light allows us see objects like the sun that give out or emit of their own are called luminous objects. What about objects like a chair, a painting, or a shoe? We see these when light from a luminous objects like the sun, a torch, or a electric light falls on these and then travels towards our eye. तो यहाँ पर क्या कि एक ऑब्जेक्ट है बल्ब, ये हमें क्या जो लाइट होती है उसे प्रोवाइड करता है। ये जो ऑब्जेक्ट है बल्ब, ये अपनी लाइट देता है, जिसके वजह से हम लोग क्या जो भी चीज़ है वो लाइट प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं। अब इधर समझिए, जो सन है वो भी इसी की तरह फैमिलियर है, यानी सन भी हमें लाइट देता है और हीट देता है। ये जो लाइट और हीट की बात है ये हम लोग कर चुके हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोगों ने इसी लाइट के बारे में बात करी है, सन के बारे में बात करी और जो सोलर सिस्टम उसके बारे में बात करी है। वो वीडियो हमारे चैनल में आप जाके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया है। हाँ, तो इधर आते हैं। तो जो सन है वो भी हम लोग को लाइट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं। जो भी डार्कनेस, मतलब कि हमें जो लाइट प्रोवाइड करता है वो हमारी अर्थ में आती है और हम लोग उसको देख पाते हैं अच्छी तरीके से। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हम लोगों को लाइट प्रोवाइड करते हैं। अब आप एक डार्क रूम में एक कमरे में बैठे जहाँ पे अंधेरा है, आप लोगों ने स्विच ऑन करा, लाइट जल गई। जो अब लाइट क्या अपनी रोशनी हमें देगी,
वही बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब हमें लाइट देगी और रोशनी देगी। उससे क्या होगा कि जो बल्ब है वो हमें रोशनी दे रही है, इसलिए वो क्या, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। खुद की रोशनी दे रहा मतलब कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो सन है वो खुद की रोशनी तो अर्थ को देता है, हम लोग को जो रोशनी आ रही वो सन की तो आ रही है, तो सन क्या हुआ हमारे लिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एक बल्ब जो कि हमें रोशनी देती है वो क्या हुआ हमारे लिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लाइट क्या हुआ हमारे लिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इवन जो रात को आप लोग जाते होगे कार बाइक से जब ट्रेवल करते होगे तो उसकी जो हेडलाइट होती है हाइलोजन या जो एलईडी थ्रो करती है, वो क्या, वो रोड में क्या लाइट प्रोवाइड करती है, लाइट मारती है, जिससे क्या हमें विजिबल होता है, विजिबिलिटी बढ़ती है रात के टाइम में। तो वो क्या हो गया हमारे लिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। यानी ऐसा ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग को लाइट प्रोवाइड कर रहा है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। बस तो ये तो थोड़ा रीडिंग पार्ट था और इसमें थोड़ा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया। तो ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया। अब इधर जो हमारा टॉपिक है, यहाँ से जो हमारे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होते हैं वो है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने इन 3 चीज़ों के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, पर उनमें काफ़ी थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। आज हम लोग इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में रिकॉल करेंगे और पढ़ेंगे। रिकॉल आर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट इन चैप्टर 2। जैसा कि बताया इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ दिया था, जो कि हमारा था चैप्टर 2। इफ़ वी कैन नॉट सी through an object at all, it is an opaque object. If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it, and it's transparent. There are some objects through which we can see but not very clearly. Such objects are known as translucents. तो आप लोगों को जो हमने चैप्टर 2 में जो बताया था उसी तरीके से आपको बता रहा है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम लोग कुछ देख ही नहीं सकते। जैसे कि हमारा घर है, हमारे घर के दीवार के बगल में कौन रहता है, पड़ोसी रहता है, नेबर्स रहते हैं। तो क्या हम लोग उनको देख पाते हैं या वो हम लोग देख पाते हैं, नहीं देख पाते। तो हमारे और उनके बीच में क्या हो गई, एक दीवार। और दीवार क्या है, हम कुछ भी आर पार नहीं जा पाता, लाइट आर पार नहीं हो पाती। तो क्या तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसा भी कोई चीज़ जो कि लाइट को पास होने ना दे, ऐसा भी ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को पास ना होने दे, वो ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब जैसे कि अब ले लीजिए एयर का। अब आपको पता होगा कि एयर तो हम लोग देख नहीं पाते, और एयर हमारे सराउंडिंग्स में हर जगह भरी पड़ी है। काफ़ी सारी गैसेस, एयर्स हमारे अगल बगल पड़ी हैं, भरी हैं, खूब सारी हैं। अब आप लोग देखते होंगे आपकी बुक है और आपके बीच में अगर 1 फुट का भी डिफरेंस है तो उसके बीच में बहुत सारी एयर्स, बहुत ज़्यादा एयर आपके बीच में है। और क्या आप एयर के आर पार देख पा रहे हो? आप यहाँ खड़े हो और वहाँ पर देख रहे हो, सन को देख रहे हो या मून को देख रहे हो, तो बीच में क्या एयर नहीं आती होंगी? बहुत सारी एयर आती हैं। तो आप लोग एयर के आर पार देख पा रहे हो। एयर एक ऑब्जेक्ट है लेकिन आप उसके आर पार देख पा रहे हो, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? वो हो गया ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप फुल्ली आर पार देख पा रहे हो, बिना किसी प्रॉब्लम के फुल्ली आर पार देख पा रहे हो, वो होता है क्या? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि ग्लास ले लिया। अब आपका चश्मा, जो बच्चे या कोई भी जो चश्मा लगाता होगा उसके आर पार आप लोग ध्यान से अच्छे से देख पाते होगे बिना किसी प्रॉब्लम के। अब आपको प्रॉब्लम होगी, जिनकी आंखें सही होंगी उनको बड़ा बड़ा दिखाई देगा, लेकिन जिनकी आंखों के लिए वो चश्मा बना है, वो अगर इसको देखेंगे तो वो क्लियरली देख पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के बगैर वो अच्छी तरीके से वो उसको देख पाएंगे। जैसे उसके आर पार वो देख पाएंगे। अगर कोई बाहर खड़ा होगा तो चश्मे के आर पार देख लेगा कि ये है, और वो अंदर से देख लेंगे चश्मे के कि वो हैं। तो ये जो चीज़ होती है जो कि पूरा विदाउट एनी प्रॉब्लम की किसी के आर पार देखी जा सकती है, वो होती है ट्रांसपेरेंट। हम लोग एयर के आर पार देख पाते हैं एकदम बिल्कुल ईजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम। जैसे वाटर हो गया, वाटर के आर पार हम लोग देख पाते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जो ग्लास हो गया वो उसके भी हम लोग विदाउट बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिनको हम लोग आर पार बिल्कुल फ्रीली देख पाते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के बगैर।
तो ये तो हमारे दो थिंग्स हो गए, दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, ट्रांसपेरेंट और ओपेक। ओपेक वो वाला जिसको हम लोग बिल्कुल नहीं देख पाते, ट्रांसपेरेंट वो जिसको हम लोग पूरा देख पाते हैं। फिर थर्ड है ट्रांसलूसेंट। अब इधर समझिए क्या होता है, हाई मीडियम लो, फिर लो मीडियम हाई, तो इन्हीं के बीच में ये भी है ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक। तो अब ये जो ट्रांसलूसेंट है वो ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों का मिक्सचर है ना, हम लोग इसके आर पार अच्छे विदाउट एनी प्रॉब्लम नहीं, विद प्रॉब्लम हम लोग इसके आर पार देख तो पाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम के साथ, प्रॉब्लम बहुत होती है। अब ऐसा गंदा मतलब कि इतना हल्का हल्का आपको दिखेगा। अब आप जैसे समझ लीजिए, जैसे एक होती है क्या, पॉलीथीन, हाँ पन्नी, पॉलीथीन। आप जो जिसमें आप लोग सब्जियां लाते होंगे या गार्बेज बैग्स भी होते होंगे, तो उसमें क्या आप उसके आर पार देखते होंगे तो आपको दिख जाता होगा, कैसे भी करके दिख जाता होगा, लेकिन कैसा, इतना खराब दिखता होगा, मतलब कि पूरा क्लियरली नहीं दिखता होगा। जैसे कि आप लोग एयर के आर पार देख लेते तो विजिबिलिटी 100%, मान लीजिए एयर के आर पार हम लोग देख पाते हैं, तो कितने विजिबिलिटी हो रही है हमारी, 100% विजिबिलिटी हो गई, तो क्या ट्रांसपेरेंट, विदाउट एनी प्रॉब्लम 100% विजिबिलिटी। अब उसी को आप पन्नी के आर पार देख पा रहे हो, पन्नी को लगा रहे हो आंखों के सामने और उसके आर पार देख पा रहे हो, तो विजिबिलिटी तो होगी लेकिन बहुत कम होगी, या 50% होगी, या 30-40% होगी। तो आप लोग ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे आप लोग पूरे एफर्ट्स यानी पूरा मतलब कि विदाउट एनी प्रॉब्लम के नहीं देख पा रहे हो, देख तो पा रहे हो लेकिन प्रॉब्लम हो रही है, देख पा रहे हो प्रॉब्लम हो रही है और कुछ भी क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि किसी की आंखें खराब हो जाती है तो उसको ब्लर ब्लर दिखने लगता है, हाँ ब्लर ब्लर। तो जब भी आपको कोई भी चीज़ लगा लो लेकिन आपको दिख रहा है लेकिन ब्लर ब्लर दिख रहा है, तो क्या वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे क्योंकि ये तो हम लोगों ने चैप्टर 2 में भी डिस्कस कर लिया है और इतना अब बहुत है इसके बारे में जानना। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये ख़त्म हो गया है। अब इधर एक एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी 1, इसे अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।